अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशख़ती की क्लास में खुश आमदीद। आज हम बाब नंबर 2 का सबक नंबर 10 पढ़ने लगे हैं। दूसरे बाब में हम सीख रहे हैं दो हरफी अल्फाज, या यूँ कहें कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जोड़ने के उसूल और उसकी मशक हम कर रहे हैं। तो दो हरफी अल्फाज हम लिख रहे हैं। आज हम सीखेंगे इसके अंदर सबक नंबर 10 में आइन को कैसे अगले हर्फ से जोड़ना है। सबसे पहले मैं आइन लिख के दिखाता हूँ आपको, ज़रा बड़े कत में। इसी छोटे कत के साथ यूँ इसको तराश लेते हैं। ये देखिए, आइन, आइन के नीचे हम पेट बना रहे हैं। ये काम ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मश्क के साथ ये आसान हो जाता है। फ़ारसी कहावत है कि मुश्किल नीस्त के आसान नशवत, इंसान रबायत के हरासा नशवत, कि कोई मुश्किल ऐसी नहीं है कि जो आसान ना हो। इंसान को चाहिए कि वो परेशान ना हो। इन्नमा मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। तो ये आपके सामने आइन लिखी गई है। हम आइन का जो सर है उसकी मशक करने जा रहे हैं। आइन का सर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे, आइन अलिफ आ। और याद रखें, जब भी अलिफ के साथ कोई हर्फ पहले जुड़ेगा वो लकीर के साथ लाजमी, जो बुनियादी लकीर है तीसरी, उसके साथ लाजमी जुड़ेगा। और बे के साथ जब जुड़ेगा तो वो बुनियादी लकीर के साथ कोई भी हर्फ नहीं जुड़ेगा, ताकि बे अपने पूरे वजूद के साथ जुड़ सके। आइन के साथ जब जुड़ेगा, बल्कि जीम के साथ, तो जीम चूँकि खासी जगह घेरती है, तकरीबन 3.5 सतरें, तो इसके अगले सर के अगले हिस्से के साथ हम आइन को जोड़ेंगे। आइन का सिरा उसकी असली शक्ल में होगा। और याद रखें, जब आइन से पहले कोई हर्फ नहीं जुड़ता तो आइन का सिरा हमज़ा की तरह ही असली शक्ल में आता है। लेकिन जब आइन के शुरू में कोई हर्फ जोड़ेंगे, उसकी मशक भी इंशाअल्लाह 3 हरफी लफ्ज़ में आएगी, बल्कि इसमें भी आगे आ जाएगी। तो उस वक्त उसका सर तब्दील हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अभी आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आइन का सिर हमज़े की तरह आता है। इसके बाद आइन के बाद हम दाल जोड़ते हैं, और दाल को लिखते हुए रे की शक्ल की लिखनी है। और इससे पहले जब हर्फ जुड़ेगा तो वो लकीर के साथ जुड़ेगा, गोया जो दाल के पाँव हैं, नशिस्त है, इसके बराबर पहले वाले हर्फ को भी जोड़ा जाएगा। ये देखिए, इसके बाद आइन के बाद रे है। ये देखें, आइन और रे बन गई। सीन क्योंकि 3.5 सतरों में आती है, सीन लिखते हुए यहाँ तक सीधी लकीर और यहाँ बुनियादी लकीर से गुलाई इसकी शुरू हो जाती है। और इसका आइन का दंदाना बनाते हुए, ऊपर वाला जबड़ा बनाते हुए, यूँ नीचे से यूँ करके कलम को थोड़ा सा यूँ घुमा के ट्विस्ट करके थोड़ा सा करें तो ये नोक बन जाती है। आराम से रखेंगे तो वो बहुत ही मोटा जबड़ा, उसका ऊपर वाला होंठ मोटा हो जाएगा। आयन के साथ स्वाद आप देखें, स्वाद, ये तो ये तो हो गया। वो आइन, अब देखें आइन, ये देखें, आइन के पीछे हमने आइन जोड़ी है, एक हर्फ जोड़ा, तो आइन का जो सर है चेंज हो गया। तो यही 2 सर हैं जो आइन के बनते हैं मुख्तलिफ शक्लों में। इसके अलावा कोई तीसरी शक्ल नहीं है आइन की। फे,
आइन और फे देखें, फिर आइन और खौफ, आइन और काफ, आइन और लाम, आइन और मीम, आइन और नून, आइन और वाव, आइन और हा। इसको ज़रा ख्याल करें, ये देखें गुलाई में और यूं ये आएगा, इसकी गर्दन न बनाएं। इस तरह इसके साथ ही जैसे मद होती है अल्फ मद्दा की मद, उस तरह ये नीचे मद बन जाएगी और ऐन की गुलाई आ जाएगी। आइन और छोटी या देखें, और आइन और बड़ी या। ये हो गई हमारी आइन की मश्क। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा और इस फ़ायदे को आगे पहुंचाइए। ये सदका जारिया है। सीखो और सिखाओ, लर्न एंड टीच हमारे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे अहबाब को भी दावत दीजिए ताकि ये फैज़ आम हो जाए और सारे ही कौम के सारे बच्चे लिखाई अच्छी करने लगें। अच्छी लिखाई होगी, अच्छे नंबर मिलेंगे, देखने वाला खुशी से नंबर देगा। आपकी तहरीर का पहला तासुर, अच्छा तासुर, वो आपकी लिखाई देती है। बाकी अंदर क्या लिखा है मज़मून, ये बाद की बात है, तो आप इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।